बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस समय ठंड का सितम लगातार जारी है। मौसम ठंड का है तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर अब लोग अलाव का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। कई जगहों पर धीमा धीमा कोहरा भी दिखाई दे रहा है, हल्की सी एक चादर भी दिखाई पड़ती है। अगले कुछ दिनों तक भी मौसम ऐसा ही रहने के अनुमान बताए गए हैं कि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा, लेकिन 30 से 31 जनवरी के बाद कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। परेशानियां इसलिए भी क्योंकि यातायात प्रभावित है, ट्रेन लेट हैं, उड़ानें लेट हैं, फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। रोड्स पर अगर आप बात कर ले तो कोहरे के चलते वाहनों की आवाजाही बेहद धीमी हो चुकी है। गति पर एक ब्रेक लग चुका है। लोग अपने घरों से देरी से निकल रहे हैं, ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो पेश आ रही हैं। इसके चलते अब लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और ठंड का सितम भी लगातार जारी है। और रोड्स पर फॉग लैंप्स जलाकर लोग अपना सफर तय कर रहे हैं। जहां गति ज्यादा होती थी वहां अब गति आधी हो चुकी है, क्योंकि कोहरा भी है। कोहरा और कोहरे के बाद अब लोग जो अलाव है उसका सहारा ले रहे हैं। ट्रेन लेट है। अब ऐसे में यातायात प्रभावित जो यात्री हैं वो परेशान हैं, चाहे वो ट्रेन के यात्री हो या फिर फ्लाइट से सफर करने वाले हों, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं चीजें। बढ़ती ठंड के चलते कोहरा है, कोहरे के चलते चीजें प्रभावित हैं। रोड्स पर सफर तय करना मुश्किल हो रहा है और बढ़ती ठंड के चलते लोग अपना बचाव करने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े अब ज़्यादा जो हैं उससे आग का सहारा लिया जा रहा है। अब ऐसे में कोहरा लगातार बरकरार है और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही हैं किस तरीके से ठंड का कहर लगातार जारी है। लोग गर्म कपड़े तो पहन ही रहे हैं और साथ ही साथ अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहरा बरकरार है, अलाव के सहारे लोग, ट्रेन लेट है, यातायात प्रभावित है। जैसे कि हमने आपको कहा, केवल ट्रेन ही नहीं, फ्लाइट्स की आप बात कर लीजिए, रोड्स की आप बात कर लीजिए, तो यातायात पूरे तरीके से प्रभावित है। वल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया और सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लाजपत, आपकी तरफ आना चाहूंगा। देखिए, अभी फिलहाल आज तो खैर इतना कोहरा नहीं है, लेकिन अमूमन जितना कोहरा देखने को मिलता है लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज क्या कुछ मौसम है सोनीपत में, लाजपत? जी बसंत, देखिए मौसम अभी ठिठुरती ठंड है और ठंड काफी है, जहां लोगों के लिए आफत हो चुकी है। और लगता है जैसे कल सूर्य ने दर्शन दिए थे, लगता है मौसम को देखते हुए आज भी सूर्य जरूर दर्शन दे सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु हैं या आम आदमी है उनके लिए आफत हो चुकी है, क्योंकि जो बेसहारा लोग होते हैं वो ठिठुरती ठंड में ही उनको रुकना होता है। लेकिन शासन और प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि जो सरकार की तरफ से आशियाने बनाए जाते हैं वो नहीं दिखाई देते। नगर निगम है, नगर पालिका है, दोनों क्षेत्रों में ही औद्योगिक क्षेत्र पड़ते हैं, जो आवागमन है उन लोगों के लिए आफत हो चुका है। व्यापार पर काफी असर है। व्यापार पर जैसे जो रेल का सहारा लेते हैं व्यापार के लिए, जो या हवाई जहाज का सहारा लेते हैं या पानी के जहाज का सहारा लेते हैं, तो तीनों जो चीजें जरूरी है देश की गति को बढ़ाने के लिए, व्यापारी जो है इनका सफर तय करते हैं, लेकिन व्यापार पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है। ठंड की वजह से काफी असर जो है, जो गाड़ी चालक होते हैं, जो ट्रक चालक होते हैं, उनको भी काफी ठंड में इसका सहारा लेना होता है। आग का सहारा लेकर कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड जो चरम सीमा पर है, इसकी वजह से व्यापार पर, देश पर काफी फर्क पड़ रहा है। अगर किसानी की बात करें तो किसान पर भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां जो है वो रेट के आसमान छू रही है। सब्जियां भी महंगी हो चुकी है और जो गेहूं की फसल है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ठंड में जरूर अच्छी होती है, लेकिन जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो वो भी जो उनके पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो अगर चौतरफा जो मार है देश पर चल रही है, गति जो है वो काफी धीम चुकी है।
क्योंकि जो हाईवेज है उन पर भी जो गाड़ियों को 100 की स्पीड दौड़ना होता है वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे गति से चलती है। चलिए ठीक है, वल्लभगढ़ से भी हमारे संवाददाता रजत जुड़े हुए हैं। लाजपत लौटूंगा आपके पास। वल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और रजत, देखिए वल्लभगढ़ में कल से पिछले दिनों की अगर बात कर लूँ 25 से पहले की, तो काफ़ी ठंडे दिन रहे हैं, सीवियर कोल्ड देखने को मिला है। अब आगे क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से, और वल्लभगढ़ में लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं इस ठंड के चलते? बसंत, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सर्दी का प्रकोप है वह बढ़ रहा था और सुबह से ही कोहरा काफी भीषण रूप में पड़ता था। तो बात की जाए कल 26 जनवरी की, तो कल सुबह से ही कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी और लगभग 10 बजे तक जो कोहरा था उसने लोगों की आवाजाही में काफी परेशानियां खड़ी कर रखी थी। और वहीं दूसरी ओर और जो कामकार वाले जो लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज की खुशी थी कि 26 जनवरी की छुट्टी है। अदरवाइज वे अगर घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो शायद कई घंटों में वे पहुंच पाते, क्योंकि जिस तरीके से कल कोहरा पड़ रहा था। और आज की मैं बात करूं तो आज सुबह से ही सूर्य नारायण लोगों पर प्रसन्न है और आप देख सकते हैं सुबह सुबह ही आज यहाँ पे धूप देखने के लिए मिल रही है लोगों को। आज काफी राहत जो है ठंड से मिल रही है, वो कोहरे की वाली जो ठंड है उससे तो राहत वहां पे देखने के लिए मिल रही है। पर वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है कि जो दिल्ली एनसीआर है, फरीदाबाद में लगातार जो आने वाले 3-4 दिन है, इन दिनों में जो शीत लहर है उसका प्रकोप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोहरे से जहाँ एक तरफ लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर अब शीत लहर ने लोगों के हार्ड कपा रखे हैं। सुबह सुबह जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जिस तरीके से लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से ढांप के निकलते हैं। तो कोहरे से तो विजिबिलिटी जीरो तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी है उसमें जो बचाव हो सकता है, लेकिन जो जिस तरीके से ये शीतलहर होता है ये इसमें काफी लोगों को परेशानी होती है, हाथ जो है बिल्कुल जम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल भी लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिली है। बेशक सुबह सुबह बल्लभगढ़ में ठंड धूप देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लोग धूप में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। और वहीं दूसरी बात किसान की जाए तो किसान के दिमाग में अब एक चिंता बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दियां लगातार पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं अब जो किसान है उसको अपनी फसल को बचाने के लिए गेहूं में पानी लगाना पड़ रहा है, या फिर बात की जाए आलू की फसल की तो आलू में भी पानी लगाना पड़ रहा है। किसानों के अंदर एक चिंता बनी हुई है। अगर इसी तरीके से जो सर्दी है वह पड़ती है, ठीक है, ये बात तो सही, किसानों के अंदर भी एक चिंता देखने को मिल रही है। लेकिन गेहूं की फसल के लिए कितने फायदेमंद ये रहने वाली है सर्दी, ये भी देखने की बात है। तो वहीं सोनीपत से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, जिस तरीके से देखिए आपने जैकेट पहनी हुई है, जाहिर सी बात है भले ही आज कोहरा न हो लेकिन उसके बावजूद भी तापमान में गिरावट बराबर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो ठंड है वो काफी है, क्योंकि जो शीतलहर है वो ठिठुरने वाली है और इससे ठंड में जो लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दुधारू जो पशु हैं उन पर काफी दिक्कत है। दुधारू पशुओं को बचाना भी काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि देखिए काफी ऐसे पशु होते हैं जिनके पास, जैसे अगर कहें तो राजस्थान से जो बागड़ी जो घूमते हैं, जो अपना दूध के साथ ही अपने परिवार को पालते हैं, उनके लिए काफी बड़ी आफत है। जो गाय है वो खुले में रहती हैं, उनको कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो उनको बचाया जाए, लेकिन दुधारू पशुओं पर काफी असर पड़ रहा है। दुधारू पशु जो है वो इस ठंड में कहीं ना कहीं दूध कम हो जाता है, तो काफी असर जो इस ठंड का पड़ रहा है। सोनीपत, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने आशियाने नहीं होते। रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए बसंत, कुंडली जो क्षेत्र है जो नगर पालिका में पड़ता है, नगर पालिका जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और व्यापार को लेकर काफी बड़ी गति देता है, जो फैक्ट्री एरिया है, कोई भी आशियाना ऐसा नहीं दिखाई देता जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया हो। नगर निगम जो है वो राई औद्योगिक क्षेत्र में पड़ता है, जिला सोनीपत में, वहां पर भी कोई आशियाना नहीं दिखाई देता। जो व्यापारी है उनके लिए, जो आने जाने वाले मजदूर हैं या जिनके पास कोई आशियाना नहीं है, कोई जगह नहीं है, उनके लिए जो आशियाने बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दी है, जो कि आशियानों की काफी बड़ी जरूरत होती है।
और जीव जंतुओं पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था और ठंड की वजह से काफी बड़ी हालत गंभीर है। चलिए ठीक है रजत, वल्लभगढ़ में रैन बसेरे को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि देखिए अब ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि जिनके पास अपना घर नहीं होता, आशियाना नहीं होता, ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, हाड़ कपा देने वाली ये ठंड है। वल्लभगढ़ में क्या कुछ इंतजाम रैन बसेरे? बसंत बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बात की जाए तो 3 से 4 जो रैन बसेरे हैं उनका यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तमाम तरीकों की वहाँ पे सुविधाएं जो लोगों के लिए वहाँ पे की गई है, बिछाने की चादरें हो या ओढ़ने की चादरें हो, पीने का पानी हो, शाम को गार्ड भी वहाँ पे मौजूद रहता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर से इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं कि जो जिन लोगों के पास अब रात को छत नहीं है अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, तो उनके लिए इसके खास प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं। और जगह जगह पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहाँ पे शाम के समय पे जो गार्ड है और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वह मौजूद वहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इसको लेके हमारी टीम ने स्पेशली वहाँ पे जाके भी देखा था, तो लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद मिली थी। जी बसंत। चलिए ठीक है, आपने जानकारी दी। अब देखने की बात यह है कि आने वाले समय में किस तरह से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि 30 से 31 जनवरी तक का पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया मौसम विभाग की तरफ से कि 30 से 31 जनवरी तक इसी से ठंड बरकरार रह सकती है, उसके बाद थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है मौसम में। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जानकारी आपने दी। तो अब ठंड का सितम लगातार जारी है, ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट है, लेकिन अब जो है सूरज के दर्शन हो रहे हैं। कल भी शुरुआत में कोहरा दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद धूप निकली। लेकिन आज देखने की बात यह है कि आज कोहरा बेहद कम है, तो ऐसे में आसार है कि जल्द से जल्द धूप निकल जाएगी, थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन बताया गया है कि 30 से 31 जनवरी के बाद लोगों को कुछ राहत देखने को मिल सकती है, ठंड में गिरावट देखने को मिलेगी। अब ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की परेशानियां कम हो सकती हैं।